के नाम से सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं आज के दिन के लिए। और इन वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो भी हम परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर शांति और आनंद दे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है उस बुलाहट को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में दो तरह की बुलाहट रखी है। उस बुलाहट को हम देखते हैं वचन के द्वारा। हम रोमियो अध्याय 12 पद 1 को हम देखते हैं, 1 और 2 को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर की जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवाएं हैं। हालेलुया। आगे 2 के अंदर कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें कहा है कि हम परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान और सिद्ध बलिदान जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा भाता है उससे चढ़ाएं। किस प्रकार से चढ़ाएंगे हम वो? क्योंकि हमारी पहली बुलाहट है कि परमेश्वर को हम बलिदान जीवता हुआ हमारे शरीर से बलिदान चढ़ाएं। हमारा शरीर जीवता कैसे रहेगा? उन पापों से दूर रहकर, उन व्यभिचार से दूर रहकर, उन नशे से दूर रहकर, उन गंदी बातों से दूर रहकर, हर एक उन नेगेटिव बातों से हमें दूर रहकर और ये जीवन परमेश्वर को अर्पित करना उनकी सेवा के लिए। यही हमारा जो पहली बुलाहट का उदाहरण है, पहली बुलाहट हमारी है। ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम अपने जीवन के अंदर अगर पाप रखेंगे तो पाप के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर ने बताया कि तुम अपने शरीर से जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं हम अपनी पहली बुलाहट के द्वारा। तो अगर हम परमेश्वर के वचनों को, हर एक वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, उन वचनों को हम सही तरीके से अगर अपने जीवन के अंदर फॉलो करके चलेंगे तो परमेश्वर की हर एक बुलाहट को हम अपने जीवन के अंदर पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के द्वारा वहां पर वो फैल हो गए। वहां पर अपने परिवार, अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे सके जो परमेश्वर वचन के द्वारा बताता है। जिस प्रकार से हम राजा दाऊद को देखते हैं, यहाँ पर पहला राजा के अंदर कह रहा है, अध्याय 1 और पद 5। ठीक है। तब हगीत का पुत्र ओदनिया है सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा, और उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसने 6 के अंदर उसने पिता ने जन्म ही से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबासलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर वचन कहता है कि उसने उसके रूपवान को देखकर कभी भी उस पर छड़ी नहीं उठाई थी, उसे डांटा नहीं था। इसीलिए वह उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके और क्या किया, मौत के द्वार में पहुंच गया। क्योंकि परमेश्वर को ये इच्छा नहीं थी कि वो राजा बने, परमेश्वर की इच्छा थी कि सुलेमान राजा बने। ओदनिया कौन सी परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता था? वो बुरे काम करता था। ठीक है। इसीलिए वो अपनी इच्छाओं के द्वारा राजा बना, ना कि उसने दाऊद को भी पूछा कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। और दाऊद ने भी उसे नहीं डांटा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो शुरू से उस पर अपना प्यार जताता रहा। और जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए प्यार जताते तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को उसे नरक की तरफ लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहता है अपने वचन के द्वारा, उस वचन को हमें पालन करना अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बच्चों पर। ठीक है। जैसे नीति वचन 22 के अंदर 6 कहता है कि लड़कों को उसी के मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसके न हटे।
तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे तो हमें परमेश्वर की ही शिक्षा देनी है, ना कि उसे शैतान के हाथों में छोड़ना, ना कि उसे बुरे काम करने की है। ताकि जब हम उसे अच्छी शिक्षा देंगे तो वो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ में बनी रहेगी, उसका जीवन परमेश्वर के अंदर बचा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को अगर कोई गलती करना तो हमें डांटना है, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बुलाहट पूरी करने का जो अनुग्रह दिया, उस बुलाहट को हमें पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। अगर इन वचन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो परमेश्वर की बुलाहट को भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से 54 में 13 पद को हम देखते हैं, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उसको बड़ी शांति मिलेगी। तो यहाँ पर कह रहा है हालेलुया, यहाँ पर कह रहा है कि तेरे लड़कों को जो परमेश्वर के सिखलाए हुए हैं, किसके द्वारा? एक मनुष्य के द्वारा। जैसे मतलब हम अपने बच्चों को सिखलाएंगे परमेश्वर की आज्ञाओं को, तो क्या है कि एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को सिखला रहा है। अगर वो सिखलाएंगे तो वो बातें कभी भी बुरी नहीं होंगी और वो अपने बच्चे परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की उस बुलाहट को अपने जीवन के अंदर पूरी करना है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के अंदर अगर बुलाहट को या परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो हम उस बुलाहट को नहीं प्राप्त करने पाएंगे, या वो छुटकारा जो हम देखना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, उस छुटकारे को हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जब हम पहली बुलाहट को पूरी करते हैं तो हमें क्या दूसरी बुलाहट मिलती है। जिस प्रकार से एक उदाहरण है कि जब हम क्लास का एग्जाम देकर वहां से हम पास होकर आगे निकलते हैं तो हम 11वीं क्लास के अंदर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बगैर एग्जाम दिए हुए और 11वीं क्लास के अंदर बैठ जाएंगे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर जब हम पहली बुलाहट को संपूर्ण करेंगे तब हमें वो दूसरी बुलाहट हमें देगा। और जब दूसरी बुलाहट के अंदर जब हम उसकी पहली बुलाहट को पूरी करते हैं, जब दूसरी बुलाहट हमारे जीवन के अंदर आती है तो उसकी पवित्र आत्मा आती है। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो वह हमें हर एक बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं वो हमें अनुभव दिलाती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें प्रचार करना है, तुम्हें लोगों की सहायता करनी है, तुम्हें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तुम्हें तेरे अगुवे के लिए प्रार्थना करनी है, तुम्हें फलानी जगह के लिए प्रार्थना करनी है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना है। तो ये परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है दूसरी बुलाहट के अंदर, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा हमें अपने साथ लेकर चलता है तो वो हमें परमेश्वर की बातें हमारे जीवन के अंदर डालेगा और उन बातों को हम परमेश्वर के अनुभव से, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुभव से हम उसे मालूम कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है दूसरी बुलाहट के अंदर। हम अगर अपने जीवन के अंदर संसार के सदृश्य बनेंगे तो उन दूसरी बुलाहट को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहां पर दूसरे वचन के अंदर कहता है रोमी अध्याय 12 के अंदर 2 के अंदर कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम नए होने के द्वारा अगर वही बातें करें तो हमारी दूसरी बुलाहट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। संसार के द्वारा चल रहे तो हम अपनी दूसरी बुलाहट को नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के नजदीक आकर प्रभु यीशु मसीह में दूसरी बुलाहट को पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम परमेश्वर के कार्यों को करना चाहिए, एक हमारे भाइयों के लिए जो निर्बल है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, उसके लिए सहायता करनी चाहिए, उसके समक्ष खड़ा होना चाहिए। कोई दुर्लभ है, कोई कमजोर है, उसे वचन के अंदर लेके चलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर की ये दूसरी बुलाहट हमारे जीवन के द्वारा पूरी होती है। तो इसीलिए हमें इन दोनों बुलाहटों को जानना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दी है। और जिस प्रकार से हम मूसा को देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, उसे एक परमेश्वर ने एक बुलाहट दी थी मूसा को कि तू इजरायलियों को यहाँ से निकाल कर मिस्र और उस फलाने देश में पहुंचा ताकि वहां पर ये आनंद की जिंदगी बिता पाए। तो मूसा ने वही कार्य किया। तो परमेश्वर ने हमें भी अपनी बुलाहट दी है, उस बुलाहट को हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण रीति से पूरा करते चलना है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहे और हम हर एक बातों को जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में जो बातें, उस बातों से हम छुटकारा अपने जीवन में प्राप्त कर पाए। इसलिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं
कि पिता आज के दिन इन वचनों को, जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, वो प्रभु तेरी सामर्थ में अपनी बुलाहट को पूरी करने पाए। यीशु के नाम से कोई भी शैतानी आत्मा उन्हें न भरमाने पाए। पिता तेरा फेवर, तेरी सुरक्षा उन पर बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता।